हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पर बात होने वाली है। इंग्लिश ग्रामर के दो सबसे ट्रिकी शब्द मे और माइट। अक्सर इनमें इतनी कंफ्यूजन होती है कि दिमाग घूम जाता है, राइट? पर टेंशन की कोई बात नहीं। अगले 5 मिनट में ये सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर होने वाले हैं। एकदम बेसिक से शुरू करके हम प्रोबेबिलिटी और परमिशन के सारे रूल्स को मास्टर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। 50 ये नंबर आते ही ना बात आधी आधी हो जाती है। मे को समझने के लिए बस एक सिक्का उछालने वाले एग्जांपल को ध्यान में रखते हैं। सिक्का जब हवा में होता है तो क्या होता है? हेड्स आने के 50% चांस और टेल्स आने के भी 50%। मे का बिल्कुल यही काम है, ठीक आधी आधी संभावना दिखाना। जैसे आसमान में काले बादल देखकर लगता है ना कि बारिश होगी, वहां एग्जैक्टली 50-50 चांस होता है। हो भी सकती है और नहीं भी। अब ग्रामर की थोड़ी सी टेक्निकल बात करते हैं। इसका कोर फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है मे और फिर V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये एक ऐसा बेहतरीन यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो हर जगह फिट बैठता है, चाहे सब्जेक्ट आए हो, ही, शी, वी या फिर दे। इस फॉर्मूला में कोई भेदभाव नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वर्ब के आगे पीछे एस या ईएस लगाने का कोई झंझट ही नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मे आखिर उसे कहां होता है? इसके दो सबसे बड़े और मुख्य काम है। पहला, जैसा हमने अभी देखा, पॉसिबिलिटी, जहां ठीक 50% चांस हो। जैसे अगर कहना हो कि एग्जाम में पास होने की संभावना है तो कहेंगे शी मे पास द एग्जाम। और दूसरा सबसे अहम काम है फॉर्मल परमिशन, यानी किसी से औपचारिक इजाजत लेना। स्कूल में टीचर से या ऑफिस में बॉस से जब पूरे सम्मान के साथ इजाजत मांगी जाती है, जैसे मे आई कम इन, तो वहां मे ही सबसे बेस्ट और रिस्पेक्टफुल ऑप्शन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके छोटे भाई माइट से मिलते हैं। माइट का फॉर्मूला भी बिल्कुल अपने बड़े भाई मे जैसा ही है। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1। स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, इस छोटे भाई के पास सर्टेनिटी यानी निश्चितता बहुत कम होती है, जिससे बात करने में एक साफ डाउट छलकता है। और इस डाउट को समझने के लिए इस 30 नंबर को ध्यान में रखना जरूरी है। माइट का मतलब है 30% या उससे भी कम चांस। जब दिमाग में अनसर्टेनिटी चल रही हो और किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी सच में ना के बराबर हो, तब वहां माइट की एंट्री होती है, यानी मे के मुकाबले बहुत कम श्योर होना और डाउट का लेवल हाई होना। अब माइट के दो मुख्य काम भी क्लियर कर लेते हैं। पहला, ऐसी चीजों के बारे में बात करना जिनके होने के चांस बस नाम मात्र हैं, जैसे लॉटरी जीतना। इसके चांस तो प्रैक्टिकली 0 के आसपास होते हैं ना। और दूसरा बड़ा यूज होता है रिपोर्टेड स्पीच में। जब बीते हुए कल की किसी संभावना के बारे में बताना हो तो मैं बदलकर माइट हो जाता है। जैसे ही सेड ही माइट कम, यानी उसने कहा था कि वो शायद आएगा। आइए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। मुकाबला बिल्कुल क्लियर है। मे खड़ा है 50% चांस और फॉर्मल इजाजत के लिए, और माइट वो दिखाता है 30% से भी कम चांस और बहुत सारा डाउट। और यहां एक गोल्डन रूल याद रखना है। माइट का इस्तेमाल कभी भी किसी भी हालत में इजाजत मांगने या देने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता। ये रूल एकदम पत्थर की लकीर है। और अब वक्त आ गया है टेस्टिंग का। जो रूल्स अभी हमने समझे हैं, चलिए उन्हें अप्लाई करके देखते हैं एक सुपर फास्ट रैपिड फायर क्विज में। पेसिंग थोड़ी फास्ट होने वाली है क्योंकि हर सवाल के लिए मिलेंगे सिर्फ 5 सेकंड। तो दिमाग को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए क्योंकि क्विज शुरू होने वाला है। ये रहा पहला सवाल। क्लूज पर ध्यान देना जरूरी है। लुक एट द क्लाउड्स, इट ब्लैंक रेन टुडे। यहां एक बहुत बड़ा क्लू दिया गया है, क्लाउड्स यानी घंघोर बादल। और बादल देखकर क्या प्रोबेबिलिटी लगती है? समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। और बिल्कुल सही जवाब है मे। देखिए, जब आसमान में बादल साफ दिख रहे हैं तो बारिश होने के पूरे 50% चांस बन जाते हैं। क्लू बहुत क्लियर था, इसीलिए यहां मे एकदम परफेक्टली फिट होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ध्यान से सुनिए। आई ब्लैंक विन द लॉटरी टुमारो। अब जरा सोचा जाए, लॉटरी जीतने के ऑड्स आखिर क्या होते हैं? प्रैक्टिकली एस्ट्रोनॉमिकली लो, बहुत बहुत कम संभावना। तो यहां क्या आएगा? 5 4 3 2 1। एग्जैक्टली सही जवाब है माइट। लॉटरी जीतना 30% से भी बहुत नीचे आता है। जहां इतना एक्सट्रीम डाउट हो और संभावना ना के बराबर हो, वहां सिर्फ और सिर्फ माइट का ही बोलबाला होता है। तीसरा सवाल थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। ब्लैंक आई गो टू द वॉशरूम। ये एक एकदम क्लासिक सिचुएशन है। यहां किसी अथॉरिटी फिगर जैसे टीचर या प्रिंसिपल से फॉर्मल अप्रूवल मांगी जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसका गोल्डन रूल डिस्कस किया था, याद आया? 5 4 3 2 1। और जवाब है मे। बिल्कुल सही। रूल यही था ना कि माइट का यूज इजाजत लेने या देने में कभी नहीं होता, किसी भी हालत में। फॉर्मल इजाजत के लिए सिर्फ और सिर्फ मे ही आएगा। मे आई गो ही सबसे सही और पोलाइट तरीका है। चलिए चौथे सवाल पर आते हैं। ही सेड ही ब्लैंक कॉल मी लेटर। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। ही सेड ये पास्ट टेंस की तरफ इशारा कर रहा है, बीते हुए कल की बात हो रही है। तो जवाब क्या होना चाहिए? 5 4 3 2 1। सही जवाब है माइट। ये हमने देखा था कि रिपोर्टेड स्पीच में जब पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी की बात होती है तो डायरेक्ट स्पीच का मे ऑटोमेटिकली बदलकर माइट बन जाता है। पास्ट टेंस के पॉसिबिलिटी के लिए माइट बिल्कुल ठीक है। और ये रहा आखिरी और सबसे हाई स्टेक सवाल। आई ब्लैंक पास बट आई एम नॉट श्योर। नॉट श्योर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा 50-50 अनसर्टिनिटी वाला सिनेरियो है। यहां नतीजा क्या होगा किसी को ठीक से पता नहीं है। ये आखिरी कोशिश का वक्त है। 5 4 3 2 1। और आखिरी जवाब भी सामने है, मे। एकदम बढ़िया।
ये रूल पूरी तरह से सॉलिड हो जाना चाहिए कि जब इंसान किसी चीज को लेकर ठीक आधी आधी सिचुएशन में होता है, यानी क्लियरली नॉट श्योर होता है, तो वहां रूल के हिसाब से सीधे तौर पर मे का ही यूज होता है। वाह, क्या कमाल का सेशन रहा ये। आज के इस एक्सप्लेनर ने मे और माइट की सारी उलझनों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है। अब सबका क्विज स्कोर क्या रहा ये कमेंट सेक्शन में जरूर आना चाहिए, ताकि पता चले कि असली में मास्टर कौन बना है। अगला रोमांचक एक्सप्लेनर होने वाला है कुड हैव, शुड हैव और वुड हैव पर, यानी वो शब्द जो बीते हुए कल के पछतावे दिखाते हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल पर विचार होना चाहिए, क्या इंग्लिश के इन छोटे छोटे रूल्स को समझने से वाकई हमारा सोचने का तरीका बदलता है? नई जानकारियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अलविदा।